अस्सलाम वालेकुम सर। शेयर माय स्क्रीन। ओके। सो मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ पे, राइट? हाँ। तो ये एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे यूज किया है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। मीन्स ये फ्री फ्रॉम द मीन्स ये डायरेक्टली जेवीएम इसको टारगेट कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है समझने की कि ये आपने एक्स जो लिखा है इसके डिक्शनरी में मैच नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ये एक्स और वाई इसके डिक्शनरी में मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे लाइन नंबर 11 एंड 12 में। तो ये एरर आपको बता रहा है कि ये जो सिंबल यूज किया है आपने, जो हमारे पास डिक्शनरी है, हमारे पास कवायद है, उसके अंदर इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि एक्स और वाई क्या है। आपने कुछ ऐसा डिफाइंड किया है तो आप बताइए कि ये एक्स और वाई क्या है, इसलिए ये एरर आ रहा है। ओके। तो जब हमने यहाँ पे इस एक्स और वाई को यहाँ पे डिफाइंड कर दिया कि जो एक्स मैंने लिया है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू असाइन किया है मैंने 100, एंड वाई एक हमने लिया है कंटेनर जिसका वैल्यू हमने असाइन किया है 200। तो नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे 16 लाइन में, लाइन नंबर 17 में, तो उसके लिए कोई मैसेज नहीं आ रहा है। मीन्स कि एक्स और वाई नो, इस जेवीएम को इसको पता चल गया कि एक्स और वाई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स है जिसमें वैल्यू असाइन किया गया है, फर्दर ये यूज होने वाला है। ओके। ये इसका मतलब था एक्स और वाई का। क्लियर है अब ये? नो। यस सर। ओके। नाउ मैं, ये तो एक फर्स्ट वे हो गया। सेकेंड वे होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक कर देते हैं। इंटरव्यूअर बोलते हैं कि विदाउट यूजिंग थर्ड वे कंटेनर और वेरिएबल्स, विदाउट यूजिंग थर्ड कंटेनर और वेरिएबल। ठीक है। तो थर्ड वेरिएबल मीनिंग कि ये जेड हमने जो ये साइन किया है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। ओके। जेड हमने डिफाइंड यहाँ पे किया था ना डेटा, ये हमें डिफाइंड नहीं करना है। ओके। तो चले अब मैं एक नया लेता हूं मैं वेरिएबल्स एम। एम इक्वल्स टू हमने यहाँ पे लिखा है 500 और इंटीजर एन इक्वल्स टू हमने लिखा है 1000। ठीक है। अब ये एम और एन की वैल्यू को एक्सचेंज करना है, स्वैप करना है। मीनिंग ये होगा कि जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो फर्स्ट मैसेज हमारा होगा कि एम की वैल्यू 500 है, एन की वैल्यू 1000 है। आफ्टर प्रोसेस ये क्या हो जाएगा, जस्ट एम की वैल्यू 1000 हो जाएगी, एन की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो यहां से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं कुछ वैल्यू और वहां पे चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये रिपीट है, सेम स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, सिर्फ वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज कर देंगे, है ना, जो मैं यूज कर रहा हूँ और जिसका हमें प्रोसेस डेटा डिस्प्ले। अब यहाँ पे ये भी थोड़ा सा इजी है, इजी इस केस में कि ये सिर्फ कैलकुलेशन है। एम मैंने लिया है, एम प्लस एन कर देंगे और सर वहाँ साथ पे चेंज होगा। साथ साथ थोड़ा समझते और चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वो पहले 5100। तो यहाँ पे जो है इक्वल्स टू बाद में होता है, पहले क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, प्लस का प्रोसेस होता है, यानी कि ये जो राइट हैंड पे है, राइट, एम प्लस एन वो पहले होगा, उसके बाद इक्वल्स टू का जॉब होगा। यहाँ पे कंसेप्ट जो है बॉड मास का अप्लाई होगा, और बॉड मास का कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500। नाउ अब एम की वैल्यू आफ्टर दिस स्टेटमेंट, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 हो जाएगा, है ना। और मैं यहाँ पे लिखता हूं एन इक्वल्स टू एम माइनस एन। ठीक है। तो अभी करेंट एम की वैल्यू कितना होगी, 1500, और एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू 500। 1000। नहीं, एम प्लस एन है 1000। 1000 है। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो अब ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, राइट। आफ्टर द प्रोसेस 1500 माइनस 1000, 500 हो जाएगी। नाउ फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एम इक्वल्स टू एम माइनस एन। तो ये क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू क्या है, अभी तक के 1500 है, एन की वैल्यू कितनी है, 500 है। तो आफ्टर द प्रोसेस एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इक्वल्स टू 1000। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, पहले 500 था, वो 1000 हो गया, एन की वैल्यू 500। अब इस वैल्यू को सो, दिस इज व्हाट द ट्रिक, सिर्फ आपको कैलकुलेशंस। ओके, दिस इज द सेकंड वे। रन कराते हैं प्रोग्राम को, इंटरव्यू।
है ना। पहले बिफोर एम एंड एन वैल्यू बिफोर स्वैप, सॉरी यहाँ पे हमने एक्स ही रखा है। एम की वैल्यू 500 है, एन की वैल्यू 1000 है। एम एन बिफोर एम की वैल्यू 1000 है, एन की वैल्यू 500। ओके, तो होपफुली अगर आपको ये क्वेश्चंस आएगा अगर इंटरव्यूअर, तो आप अच्छे से जवाब दे सकेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। सेशन 2 हो गया है ये। सेशन फर्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमने दिया है वो है आपकी एक तो ये इससे पहले जो थी वो क्या थी, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर था, राइट, जो बेसिक ऑपरेशंस होता है। अब हम लोग चलेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको बुलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर की जो आउटपुट होगी वो फिक्स होगी, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट, ये। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये जो होगा, ये इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो मैं डायरेक्ट ही वैल्यू करता हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं कि 100 बड़ा है 50 से, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, ग्रेटर वाला वैल्यू। मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये 100 बड़ा है 50 से, तो ये हमें रिप्लाई करेगा यस और नो, राइट। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आपने कल आप कल ऑफिस गए थे, तो आपका क्या होगा रिप्लाई, हाँ या ना, है ना। आप ये बोलेंगे हाँ गया था, राइट, नहीं गए थे, यानी कि जो आपका वैल्यू आएगा वो ट्रू फॉल्स में आएगा। तो यहाँ पे 100 बड़ा है 50 से, तो क्या आंसर आएगा, 50, 100 बड़ा है 50 से या छोटा है, सब बड़ा है। बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 100 छोटा है 50 से, तो ये हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज ये 150 से 100 छोटा नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं आपको कि 100 बड़ा है और बराबर है 50 के, तो बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखता हूं कि 100 छोटा है 50 से, छोटा और बराबर है, तो नहीं, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 100 बराबर है 100 के, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। दोनों इक्वल वैल्यू के लिए हम डबल इक्वल टू लिख। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 100 बड़ा है, नहीं, इक्वल्स टू 100, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है 100 के, राइट, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 लेस देन इक्वल्स टू 100, तो क्या होगा, 100 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ए शॉर्ट 100 नॉट इक्वल्स टू 100, ये क्या हो जाएगा, 100 के बराबर नहीं है, 100 के बराबर है, ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 100 नॉट इक्वल्स टू 50, तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। एंड यस, और 50 नॉट इक्वल्स टू 100, तो भी, और 500 दूसरा वैल्यू ले लेता हूं मैं 5, तो भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। तो हम अगर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो क्या आएगा, वन, फर्स्ट ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू 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 फिर फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, राइट। ये देखो, ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऑपरेटर्स, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये, होपफुली ये क्लियर होगा। इसमें कोई ज्यादा कुछ करने की नहीं, सिर्फ आपको वैल्यू चेक करना है। हाँ जी, ना, अब इस एक और ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। मैं सब जितने मैं चार यहाँ पे अलग अलग इसलिए क्लासेस बना रहा हूँ कि आपके लिए आसानी होगा। लास्ट टाइम में मैंने सब एक ही में करते चला गया था, राइट फाइम सर। इस इससे आपको आसानी ये होगी कि आप अपने खुद का आप वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं? एंड, और, नॉट। इसका सिंबल है एंड का, एंड का यहाँ पे प्लस है, नहीं सॉरी, एंड का ये से ऊपर जो है, और का जो है वो आपके बैक स्पेस से नीचे में वाला होगा, और नॉट जो है एक्सक्लेमेशन से। ठीक है, ये ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं जावा के अंदर। एंड कहीं कहीं पे आपका होगा कि डबल यूज करते हैं एंड और के लिए, बट दोनों आप यूज कर सकते हैं, एंड के लिए और। ठीक है, एंड का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा क्वेश्चन है और एक से ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे ये हमने क्वेश्चन ही तो आपसे पूछा था, राइट, कि 100 बड़ा है या 50 से। ओके, अगर ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन हो, यानी एक से ज्यादा, और उसके आंसर उस फुल कॉम्बिनेशन के आंसर्स के ऊपर एक आंसर आ रहा हो, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग यूज करेंगे एंड, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। यानी कि जो लॉजिकल एंड और नॉट जो है, नॉट तो छोड़ दीजिए, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, नॉट जो है यूनरी ऑपरेटर है। पहले एंड और को समझिए। एंड क्या होगा कि हम मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस का सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर ट्रू होगा, तब ओवरऑल इसका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। जैसे अगर हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया है, 4 क्वेश्चंस दिया है, और मेरा क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करने का है कि अगर 4 का 4 क्वेश्चंस का आंसर ट्रू होगा, तभी मैं आपको सिलेक्ट करूंगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, अब अभी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का भी ट्रू होना चाहिए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर ट्रू होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर ट्रू होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर ट्रू होगा। तब यू द टोटल क्या हो जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि 100 हमने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 50, एंड 200 ग्रेटर देन 100, एंड क्वेश्चन नंबर 300 ग्रेटर देन 200, एंड 400 ग्रेटर देन 300। अब इसको इंडिविजुअल करिए, इंडिविजुअल इसको प्रोसेस करिए। 100 ग्रेटर देन 50, यस, ट्रू हो गया। फिर 200, मैं यहां पे लिखता हूं आपको समझने के लिए, 100 ग्रेटर देन 50, दैट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 200 ग्रेटर देन 100, इसका भी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। 300 ग्रेटर देन 200, ये भी रिजल्ट इसका ट्रू होगा, चूंकि 300 बड़ा है 200 से। एंड 400 ग्रेटर देन 300, ट्रू। अब इस सारे को मैंने क्या किया, एंड के साथ, ट्रू एंड ट्रू, एंड ट्रू, तो क्या हो जाएगा, और इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं, मेरा जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट ये क्या होगा, वन ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट क्या होगा, यानी कि सारे ट्रू होंगे, कॉम्बिनेशन के सारे एक्सप्रेशंस अगर ट्रू होंगे, तब रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। अदरवाइज अगर एक भी कॉम्बिनेशन गलत हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक फॉल्स वाला दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि नहीं, 400 लेस देन 300। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया, 400 नेवर लेस देन 300। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लास्ट वाला जो हो जाएगा, यहां से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे आसानी हो कॉपी पेस्ट करने में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल करके सो सके। फॉल्स। तो इसकी एक भी कॉम्बिनेशन, एक भी कॉम्बिनेशन, ये जो जितने भी हमने एक्सप्रेशंस दिया है, उसमें कोई एक एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो जाता है, तो वो पूरे रिजल्ट को क्या करता है, फॉल्स कर देता है। ठीक है, नो, ओके, क्लियर है ये? यस सर। इस पे क्वेश्चन जो होता है बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है। इसको नेक्स्ट सेशंस में हम लोग देखेंगे, कल के सेशंस में इंशाल्लाह कंडीशनल में देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग हैंडल करते हैं। थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है आपको समझना। ओके, ना इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला ट्रू हो गया, सेकेंड वाला फॉल्स। ठीक है, क्लियर ये? सेम अब हमने यहाँ पे
सेशन 2 का एक बनाता हूँ, सेशन 3 और सेशन 3, और मैं यहाँ से तो कॉपी कर देता हूँ, सेशन 2 से कॉपी कर देता हूँ। ये जस्ट इसका रिवर्स काम करता है, और जो है और ऑपरेटर क्या होता है, रिवर्स काम करता है इसमें। अच्छा, एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल सेट कर देता हूँ। अगर सारे रिजल्ट फॉल्स हो जाएंगे तो ये सारे रिजल्ट ओवरऑल फॉल्स, ये आप क्योंकि ऑल कॉम्बिनेशन जो है ना वो मैं चेक कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, सारे को फॉल्स कर दिया, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। सारे फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट भी इसका फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स है, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे जाकर एक बार रन करके आप इसको जरूर इसको वेरीफाई कीजिए, ये जो मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशंस की अंडरस्टैंडिंग दोनों सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं, कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये इसकी वैल्यू अगर फॉल्स आ रही है तो यहाँ पे आउटपुट में भी मुझे फॉल्स दिखनी चाहिए, है ना। ना, अब ये जस्ट रिवर्स है कि अगर ऑल ट्रू है, ऑल ट्रू है, सपोज कर ले कि 100 200 ऑल ट्रू, देन ऑल ट्रू होगा तो क्या होगा, और में सारे ट्रू हो जाएंगे, और ये सारे फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, हमने इसके ऑपरेटर को चेंज कर दिया, है ना। और लास्ट वाले को हमने क्या किया, ट्रू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल फॉल्स बट वन ट्रू, तो इसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, और सारा ट्रू है और सारे फॉल्स पे सारा फॉल्स, हमने सारे को फॉल्स कर दिया, तो इसका रिजल्ट भी फॉल्स हो जाएगा। तो ऑल ट्रू रिजल्ट विल बी ट्रू, ऑल ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है, और यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ये रिजल्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये ऑल फॉल्स है, 1 2, तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, ये ऑल फॉल्स हो गया। ओके, थोड़ा ये जो मैंने दिया है वो ऑपरेटर को भी चेंज कर लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा, ये ऑल फॉल्स है, यहाँ पे ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, ओके, फॉल्स, फॉल्स, तब ये फॉल्स, यानी कि ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस फॉल्स होते हैं, तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। अगर एक उसके एक्सप्रेशंस एक भी कॉम्बिनेशंस में एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो जाता है तो ट्रू होता है, अगर ऑल ट्रू है तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है ना। इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्लास बना रहा हूँ 6 में। अब सपोज कर लीजिए, अच्छा इस वैल्यू को हमें स्टोर कहाँ पे कर, उसके लिए ऑपरेटर जो होता है बूलियन होता है, रिजल्ट, ओके, हमने यहाँ पे एक्सेस किया, इसका रिजल्ट क्या होगा, हाँ जी, इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या है, 100 ग्रेटर देन 200, 100 बड़ा है 200 से, फॉल्स। ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, इसको पहले रन कर लेते हैं, ठीक है, फॉल्स है। अब अगर मैं इस रिजल्ट पे को के पहले, इस रिजल्ट के पहले हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, तो फॉल्स और उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर, बस अगर हमें कहीं पे ट्रू आ रहा है उसकी वैल्यू को फॉल्स चेक करना है,
तो ये क्या करेंगे, नेगेशंस यूज कर देंगे, नेगेटिव जो है लॉजिकल ऑपरेटर वो यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और इसकी एक्सप्रेशन इस तरह से लिखता हूँ, रिजल्ट वन। ये क्या हो जाएगा, 100 लेस देन फॉल्स, रिजल्ट वन की पहले फॉल्स है ये रिजल्ट, ये फॉल्स आएगा। और ये अगर में से ट्रू है सर, ये रिजल्ट वन। सॉरी ये ट्रू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव कर दिया तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। होपफुली यहां तक क्लियर होगा। सर अगर इक्वल फॉल्स और इक्वल ट्रू होंगे तो टोटल रिजल्ट जो आएगा वो हमारा फॉल्स होगा या ट्रू होगा? क्या आपने बोला कि सर 100? अगर फोर, हाँ, प्रोसेस बताइए आप अपना। सर जैसे फोर केसेस है, अगर फोर केसेस में दो ट्रू हैं दो फॉल्स है तो सर ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू होगा? नहीं, वो 4 केसेस में आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, एंड ऑपरेटर यूज किया है या और ऑपरेटर यूज किया है? अगर सर एंड। एंड यूज किया है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर आपने और यूज किया है तो वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक भी एक्सप्रेशन अगर आपका ट्रू होता है, जैसे सपोज कर लिया 100 इक्वल्स टू 100, है ना, ये ट्रू है। फिर हमने एंड यूज किया 200 इक्वल्स टू 200, ये भी ट्रू है, राइट। अगर आप इसका आंसर देखते हैं आउटपुट तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी एट दिस मोमेंट ट्रू है, ये दो एक्सप्रेशन हमने किया है, ट्रू है। ओके, अब मैंने ये तीसरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, 200 नॉट 200, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू मतलब ये 200 इसके बराबर नहीं है 200, ठीक है। तो ये अब क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने ये जो थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या है, वो फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स। और फिर अगर हमने एंड किया और हमने यहाँ पे लिख दिया 100 ग्रेटर देन 200, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो टू केसेज आपके अकॉर्डिंगली एंड के साथ कनेक्टेड है जिसका रिजल्ट फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रन करके देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूं आप लोग के लिए, और आप लोग बताइएगा। ये है 100 200, और मैंने यहाँ पे एक और यूज किया है, और ब्रैकेट हमने यूज कर दिया, राइट। और हमने यहाँ पे लिखा है ट्रू, सॉरी ये लिख दिया, और यहाँ पे नो, डायरेक्टली हमने वैल्यू लिख दिया। अब इसका जो लाइन नंबर 12 है उसका क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा। चूंकि ये बॉड मास पहले होगा तो इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, और ये सारे ट्रू हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सबको फॉल्स बना देगा, नॉट ट्रू फॉल्स, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉल्स हो गया। और अगर मैं ये और के साथ करता हूं तो क्या हो जाएगा, सॉरी, और के साथ करता हूं तो ये फॉल्स है, और बाकी दो ट्रू हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रू हो गए। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन आप यूज कीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो करने जा रहा हूं वो है ओके, सेशंस सेकेंड है, एग्जांपल नंबर 5 मेन हो गया। अब जावा के अंदर, ये पाइथन में नहीं है, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट ऑपरेटर और प्री ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, पोस्ट एंड प्री ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। पोस्ट क्या होता है, प्लस प्लस बाद में, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो ये पोस्ट हो गया, ये पोस्ट ऑपरेटर हो गया, यहाँ पे बाद में आएगा ऑपरेटर, वेरिएबल्स के बाद में आएगा, और प्री ऑपरेटर वेरिएबल्स के पहले आएंगे। जैसे सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू 100 रखा है, और हम पोस्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटर, और इंटीजर y में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू प्लस प्लस के मतलब वन वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा, ये सॉर्ट करते हैं x की वैल्यू और एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना होगी, रहेगा 100, ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 101, ठीक है। रन कराते हैं इसको, वैल्यू को, नहीं। अब ये
कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये क्या हो गया ये? यहाँ पे पोस्ट में क्या होता है कि पहले असाइनमेंट होता है, देन इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखता हूं, यहाँ पे ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी 100 है, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ, पहले वाई की वैल्यू क्या हो गया, वाई में एक्स की वैल्यू असाइन हो गया पोस्ट में, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में पोस्ट ऑपरेटर यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ये यूज होता है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होता है, देन जो वैल्यू जिसके साथ हम इंक्रीमेंट करें वो, तो एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या हो गया, वाई में पहले असाइन हो गया, उसके बाद एक्स की वैल्यू बढ़ गई, एक्स की वैल्यू प्लस प्लस हुआ। तो इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रह गया, एक्स की वैल्यू 101 हो गया और वाई की वैल्यू 100 हो गया। ठीक है, मैंने ये जो रिजल्ट जो लिख दिया था वो प्री इंक्रीमेंट का था। ठीक है जी, अब यहाँ पे फिर से रन करके देखें। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है, फिर अगेन एक्स की वैल्यू 101 हो गया, वाई की वैल्यू 100 है। और अगर हम प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं, प्री इंक्रीमेंट, और यहाँ पे लिखते हैं z इक्वल्स टू 100 एंड इंटीजर सॉरी जेड होगी ना, a इक्वल्स टू प्लस प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए शॉर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए शॉर्ट करता हूँ जेड की वैल्यू, तो यहाँ पे 100 रहेगी, यहाँ पे जेड की वैल्यू भी 101 हो जाएगा, और ए शॉर्ट यहाँ पे ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा 101 हो जाएगा, फिर ये असाइन होगा, तो क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू पहले 100 था, तो पहले इंक्रीमेंट हो गया तो 101 हो जाएगा, ए की वैल्यू फिर असाइन होगा तो 101 हो जाएगा। ठीक है, इसको ठीक है, अब ना दोनों की वैल्यू, जेड की वैल्यू पहले जेड की वैल्यू 100 था, अब ये जेड की वैल्यू क्या है, 101 है, और ए की भी वैल्यू 101 है। ओके, तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। इसमें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस दे देते हैं, ऐसे ही वैल्यू दे देंगे, जैसे एक्स की वैल्यू हमने दे दिया और वाई की वैल्यू, और पूछेंगे कि इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगी इंटरव्यू में, जैसे हमने यहाँ पे एक्स और वाई दिया है ना, आपको ऐसे ही दे देंगे वैल्यू, और पूछेंगे कि ये प्रोसेस करने के बाद एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी, तो आपको बताना है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। उसके बाद एक्सप्लेन भी पूछते हैं कि ये एक्सप्लेन करो ये कैसे होगा, तो आपको बताना होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जो कंटेनर होता है उसमें पहले साइन हो जाता है वैल्यू, उसके बाद जो राइट हैंड के साइड का जो वेरिएबल्स है उसको इंक्रीमेंट करता है। लेकिन प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट हो जाता है वैल्यू, फिर असाइन होता है, तो जेड इंक्रीमेंट भी हो गया, फिर ए की वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है, ओके, और कभी कभी इस तरीके से दे देंगे, जैसे अभी जेड की वैल्यू ए की जेड की वैल्यू कितनी हो गई, इंटीजर हमने बी ले लिया, और जेड की वैल्यू 101 है, हमने जेड ले लिया और फिर प्लस प्लस जेड जेड एस ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अभी हमने ये लाइन लिखा हुआ है, तो अभी 102 हो जाएगा बी की वैल्यू, लेकिन जब जेड प्लस होगा तो ये बी की वैल्यू 102 ही रह जाएगा। ठीक है जी, जे और जेड की वैल्यू देखेंगे तो 103 हो जाएगा, क्योंकि वो बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट का, ये आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हाँ, ओके, आज का जो हमने एजेंडा बनाया था वो सारा टॉपिक कवर हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ इंक्रीमेंट ठीक का, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ द, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे, और उसके बाद कल हम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर चलेंगे। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? सर ये जो इंक्रीमेंट होता है ये 1 का ही होगा हमेशा? हाँ, 1 का होगा, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू अगर 2 दे दिया 3 दे दिया, जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ प्लस प्लस आपने दिया तो वो हो जाएगा 1 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, और वो जो एक मिनट, इंटीजर हमने ए ले लिया क्योंकि टाइम कम रह गया है, जैसा हमने एम ए 100 ले लिया है, ठीक है, 100 सपोज 1 ले लिया, और ए शॉर्ट हम कर रहे हैं एल +2, तो यहाँ पे ये जो होगा
ये आप इस तरीके से नहीं दे सकते। L प्लस 2 करेंगे तो करंट वैल्यू में जो है वो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन असाइनमेंट के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस प्लस, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग कल हैंडल करेंगे। वो जो आप बोले कि सिर्फ प्लस प्लस होता है, तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में भी हम लोग उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, उसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस किया तो 1 इंक्रीज होगा और 1 डिक्रीज होगा। क्योंकि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ये सिर्फ ये टर्म्स ही यूज किया जाता है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज करने के लिए।